बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में आपको कुबला ख़ान के बारे में बताऊंगा। कुबला ख़ान के चंद फैक्ट्स हैं इस पोएम की, इसके बारे में बताऊंगा। एक बैकग्राउंड के बारे में, इस पोएम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन बहुत से लोगों ने किया है यूट्यूब में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वीडियोस मैंने देखी थी उनमें इसके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल बात नहीं की गई थी कि एक्चुअली ये पोएम कैसे लिखी उन्होंने, क्या वजह थी कि उन्होंने लिखी। और इस पोएम के बारे में कॉलरिज ने एक स्ट्रेंज बात कही थी अपनी वाइफ को, जिसका नाम सारा था। ओके, उनको एक स्ट्रेंज बात कही थी, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या कहा था उन्होंने इस पोएम के बारे में। और ये जो पोएम है, इसके बाद ये जो पोएम है, दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम्स इन द माइंड्स ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज। ओके, तो ये जो पोएम है ये लिखी है एस.टी. कॉलरिज ने, सैमुअल टाइलर कॉलरिज, and he was one of the lake poets, and he was the best friends of Wordsworth, as we know that. Okay, एंड लिरिकल बैलेड जो पोएम थी ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने अब कम्बिनेशन में लिखा था। दोनों ने उस बुक में काम किया था, लिरिकल बैलेड्स में, उन पोएम्स में। ओके, सो आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको कुबला ख़ान के बारे में चंद फैक्ट्स बताऊंगा। तो ये सबसे पहले आप ये बात आप ये बात जहन में रखें कि इट इज़ अ ड्रीम पोएम। यानी ये जो पोएम है ये कॉलरिज ने ड्रीम में देखा था। ओके, ये कॉलरिज की एक ड्रीम है जो कि उन्होंने लिखी है। ओके, और ये जो ड्रीम देखी थी कॉलरिज ने, ये 1797 को कॉलरिज ने ड्रीम देखी थी। और ऐसा हुआ कि उन्होंने अफीम पिया, ओपियन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसके बाद ऐसा हुआ कि वो डीप स्लीप में चले गए। वो बहुत ज़्यादा नारकोटिक हो चुके थे। नारकोटिक मतलब बहुत ज़्यादा नशीला हो चुके थे। ओके, उन पर नशा बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था और वो बहुत डीप स्लीप पर में चले गए थे। और इसी तरह दौरान उन्होंने एक ख्वाब देखा, और ख्वाब में उन्होंने कुबले खान was the real name of that king, and कुबले खान was a Mongolian king. Okay, और उन्होंने उसकी ये जो स्टोरी है, ये कुबला खान, ये एक स्टोरी है उस किंग की। ओके, और इसमें एक जगह है, कुबला खान कहाँ का है, वो है एक जनाडू एक जगह बयान की गई है। ये एक इमेजिनरी सिटी है, और इसको कंसिडर किया जाता है इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना। ओके, तो ऐसा ये जो है ना एक स्टोरी है कुबले ख़ान की। और इसको दूसरा जो टाइटल दिया गया था, अ विजन इन ड्रीम। ओके, अ विजन इन ड्रीम, कुबले ख़ान को जो दूसरा टाइटल दिया गया था। ओके, इस पोएम को। तो अ विजन इन ड्रीम इसी वजह से कहा जाता है, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि दिस पोएम जो है ना, ये जो पोएम थी ये ख्वाब में देखा था कॉलरिज ने। ओके, और जब उन्होंने ये ख्वाब देखी और जब वो उठा तो उन्होंने सीधा जो है ना राइटिंग स्टार्ट की कि मैं इस पोएम को लिखता हूँ, क्योंकि उनके जहन में दिस वाज द ग्रेटेस्ट पोएम ऑन अर्थ। ओके, तो उन्होंने सीधा उसको लिखना शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पर उनको याद था। और वो उन्होंने अपने वाइफ को कहा था कि इट विल बी ऑफ 200 to 300 लाइन्स। ओके, 200 से 300 लाइन्स पर ये पोएम मुश्तमिल होगा। और सारा जो कि उनकी वाइफ थी, सारा फ्रिकर, ओके, उनको ये बात भी कॉलरिज ने बताई थी कि जब मैं इस पोएम को लिखूँगा तो लोग जो है ना या मुझे मारेंगे या फिर मेरी इबादत शुरू करेंगे। People will either kill me or will start worshipping me. Okay, so this is a strange word Coleridge has told, क्योंकि this poems were very monumental poems in the minds of Coleridge, so that's why he told like this. सारा को इस तरह की बात उन्होंने बताई थी। और जब वो ये लिख रहे थे इस पोएम को, तो एक आदमी आया और उस इंटरप्शन की वजह से ये जो पोएम है ये सिर्फ 54 लाइंस की उन्होंने लिखी थी। और ये एक फ्रेगमेंट पोएम है, क्योंकि जब आप इसको रीड करेंगे ना तो आप ये महसूस करेंगे कि दिस इज़ एन अनकम्प्लीटेड पोएम। ओके, इसमें आपको लाइंस में आपको अनकम्प्लीटनेस नज़र आएगी।
ओके, सो दिस इज़ एन अनकम्प्लीटेड पोएम, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि कॉलरिज ये कंसिडर करते थे कि दिस विल बी आप 200 to 300 लाइन्स पोएम। ओके, दिस विल बी अ लॉन्ग पोएम, बट इट डजंट हैपन। एक शख्स आया उस वक्त जब वो लिख रहे थे, और उन्होंने कॉलरिज को पुकारा कि कॉलरिज घर में है या नहीं है। तो कॉलरिज ने अपनी वाइफ सारा को बताया कि उनको कह दो कि ही इज़ नॉट इन द होम, कि वो घर में नहीं है, घर से कहीं बाहर चले गए हैं। लेकिन उस शख्स, जब सारा ने उस शख्स को बताया कि वो घर में नहीं है, फिर भी वो वहाँ पे खड़ा था और वो कह रहा था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ पे रहूँगा, जब वो आ जाए तो मैं उनसे मिलूँगा। तो उन्होंने एक किस्म की इंटरप्शन पैदा की उस पोएम को लिखने में, और फिर कॉलरिज उनके पास चला गया कि वो क्या कह रहा है, और वहाँ पे वो रहा। वहाँ पे उन्होंने उनको एंगेज रखा 2 to 3 आवर्स के लिए, और इसी वजह से जब वो वापस आ गए कॉलरिज और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तो वो ज़्यादा पार्ट्स जो थे ना वो भूल चुके थे, उनको याद नहीं था कि मैंने क्या लिखना है। ओके, क्योंकि इंटरप्शन पैदा की थी उस शख्स ने, और इसी वजह से ये जो पोएम थी ये सिर्फ 54 लाइन्स की ही रही, वो ज़्यादा नहीं लिख सके। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि दिस इज़ जस्ट अ फ्रेगमेंट। ओके, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट पोएम, दिस इज़ एन अनकम्प्लीटेड पोएम। और ये जो ड्रीम थी पहले भी मैंने आपको बताया कि दिस वाज हैपेंड इन 1797, और ये जो पोएम थी ये पब्लिश की थी कॉलरिज ने 1816 में। Okay, so this was some of the facts in a kind of background to this poems. This poem Kubla Khan, written by Samuel Tyler Coleridge, and I hope that you may have learned something from this video. And if you did, then please subscribe the channel, like and share this video with your friends so that they also know about this. Okay, so thank you so much for watching the video.